Assalamualaikum student. Today our topic is symbols and valency. सिंबल हम इसलिए इसमें स्टडी कर रहे हैं क्योंकि केमिस्ट्री में सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं। कंप्लीट नेम लिखने के बजाय केमिस्ट ने साइंटिस्ट ने फुल नेम की बजाय एलिमेंट्स के शॉर्ट नेम यानी एक सिंबल से उसको प्रेजेंट कर दिया गया है। जैसे ही सिंबल डिस्कवर हुए हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन को हमने सी से, हाइड्रोजन है सी एच से, नाइट्रोजन उसको एन से प्रेजेंट कर दिया गया है। इस ये लैंग्वेज ग्रीक, इटालियन और इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स हैं एलिमेंट्स के। इन तीनों को हमने इनके फर्स्ट कैपिटल वर्ड से, फर्स्ट अल्फ़ाबेट से प्रेजेंट किया हुआ है। इसके बाद कुछ नेम ऐसे हैं जो कि लैटिन वर्ड में है, लाइक सोडियम। सोडियम इंग्लिश में है, नेट्रियम लैटिन वर्ड है, लिहाजा इसको हमने नेट्रियम अकॉर्डिंग टू द लैटिन वर्ड इज सिंबल इज sodium. After the discovery of the carbon, calcium is discovered. Then, if we write both with capital C, then it will be difficult for us to distinguish between carbon and calcium. कार्बन एंड कैल्शियम को आपस में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता, इसलिए हमने क्या किया है कि कैल्शियम के साथ उसका स्मॉल लेटर वर्ड भी ले लिया गया है। इसलिए इसको हमने कैल्शियम को सी से प्रेजेंट कर दिया है। इसके बाद इसकी डिस्कवरी के बाद कोबाल्ट की डिस्कवरी हुई। कोबाल्ट की डिस्कवरी से फिर कार्बन का इशू आता है कि इसका भी कैपिटल वर्ड स्टार्ट जो है वो अल्फ़ाबेट वर्ड है, वो है सी। अगर हम खाली सी को प्रेजेंट कर दें तो फिर हम कोबाल्ट में और कैल्शियम में और कार्बन में कोई डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, लिहाजा इसको हमने CO से प्रेजेंट कर दिया है। दीज आर द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स। द मेन पर्पस टू शो the full name of the element in the form of symbol is this: we use these names in chemical reactions to solve it. Understand? These are the symbols of the element. जितने भी अभी तक वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं, हमने केमिस्ट्री में उसको सिंबल से ही प्रेजेंट किया गया है। और हम भी जिनके पास केमिस्ट्री का नॉलेज है, जो केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं, वो उसको इजीली स्टडी कर लेते हैं, इजीली पहचान लेते हैं ये कौन सा एलिमेंट है और इसका मतलब क्या है। नेक्स्ट टॉपिक इज दिस valency. Valency, it is the combining capacity of the element with other element called valency. वैलेंस का मतलब ही यह है कि अगर आपके किसी एटम के आउटरमोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो आपस में दूसरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके अपने need one electron to complete octet shell. Now one electron share with hydrogen and one electron share with chlorine. One electron share with from hydrogen side and 7 electrons share from chlorine side. They form covalent bond between hydrogen and chlorine. So 2 electron will revolve around the hydrogen and 8 electron will revolve around the chlorine. The shape of this revolution of the electron will be in bell shape. Now, valency in ionic compound. As the name shows that the compound which have ion is called ionic compound, which is formed by ions is called ionic compound. Now we are explained with the help of sodium chloride. Sodium has 11 proton and chlorine has 17 proton. Number of इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे और क्लोरीन में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। बट अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, सोडियम ये चाहेगा कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, क्लोरीन ये चाहेगा कि मेरे आउटर मोस्ट में 8 हो। तो दे विल ट्राई टू each other to catch the electron, but chlorine has tendency to catch the electron from sodium because यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर होकर इधर आ जाएगा क्लोरीन के पास। अब इसमें प्रोटॉन 11 हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन 10। इट मीन 1 इलेक्ट्रॉन इसमें लेस हो गया है, लिहाजा दिस पॉजिटिव साइन शोज दैट दिस इज सोडियम आयन। नाउ इसमें प्रोटॉन से 17 प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन कितने एक बढ़ गया है, एक। तो इस पर आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज। It shows 1 electron is excess in this atom. This shows 1 electron is less in this atom. So the satisfaction of chlorine is complete. There are 8 electrons in its outermost shell.
this shell is dissolved, and in L shell there is also 8 electron. Sodium will be satisfied and also chlorine will be satisfied. जितने इलेक्ट्रॉन कोई दूसरे एटम को देगा उतने उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पे उतने नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे. नेगेटिव और पॉजिटिव साइन शोज दीज आर द वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट. सोडियम की वैलेंसी क्या होगी? +1, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है. क्लोरीन की वैलेंसी होगी -1, उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है. लिहाजा सोडियम और क्लोरीन आयन दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड. दिस इज आयनिक कंपाउंड.